गुड इवनिंग नीट एस्पिरेंट। हम लोग प्लांट किंगडम कर रहे थे। प्लांट किंगडम में हमारा टेरिडोफाइट तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। टेरिडोफाइट तक अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके बाद हमको करना था जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म में क्या क्या चीज़ें हैं पहले उसको ब्रीफ में सुन लो, फिर उसको मार्क करना, उसके बाद रीड करना, फिर एक बार जो ब्रीफ बताया था वो एक बार फिर से सुन लो। इस ऐसे करने से ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा और बहुत देर तक, लंबे टाइम तक याद रहेगा। जिम्नोस्पर्म्स में क्या है, फेनोग्राम्स है, ये स्पर्मेटोफाइटा है, फर्स्ट सीड बेयरिंग प्लांट है। इससे पहले किसी में भी सीड नहीं बन रहे थे। ट्रेकियोफाइटा है, मतलब वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। ओव्यूल नॉट कवर्ड बाय ओवरी वॉल्स, ओव्यूल जो है वो ओवरी वॉल से कवर्ड नहीं है। ओव्यूल इज एक्सपोज्ड बोथ बिफोर और आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अगर ओवरी वॉल से कवर्ड नहीं है तो वो एक्सपोज्ड ही होंगे। तो ओव्यूल इज एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सीड डेवलपमेंट, इसमें सीड डेवलप होंगे। फर्टिलाइजेशन जो है, एक तो ओव्यूल जो है, ओव्यूल से बनता है सीड। अगर ओव्यूल प्रेजेंट है तो सीड बनेगा। ओवरी प्रेजेंट नहीं है, ओवरी से बनता है फ्रूट। ओवरी प्रेजेंट नहीं है तो फ्रूट भी नहीं बनेगा। ये ऑल हेट्रोस्पोरस होते हैं। मेन प्लांट बॉडी इनकी स्पोरोफाइट होती है। इनमें ट्रू रूट, स्टेम, लीफ मिलते हैं। इनका हैबिटेट होता है नेवर हर्ब्स और श्रब्स, और ये कभी भी हर्ब्स में नहीं होंगे, श्रब्स में और मीडियम साइज के ट्रीज होंगे। मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज इनका एग्जाम्पल है सिकोया। सिकोया जो है वो जाइंट रेडवुड ट्री है, टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड। ये पहले एक बार नीट में आ रखा है ये वाला क्वेश्चन। और अब इसके रूट्स कैसे होते हैं, इनके टैप रूट होते हैं, माइकोराइजल एसोसिएशन होता है, और एक होता है इनका कोरोलॉइड रूट विद साइकस। माइकोराइजल एसोसिएशन होगा सिम्बायोटिक रिलेशन विद द फंगस। इनका सिम्बायोटिक रिलेशन होगा फंगस के साथ, जो कि जिसका एग्जाम्पल है पाइनस। फिर कोरोलॉइड रूट्स होते हैं साइकस में, वो होते हैं स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट। और सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया, इनका सिम्बायोटिक रिलेशन साइनोबैक्टीरिया से है। अब आती है इनकी स्टेम होगी इनकी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। ब्रांच जो होगी वो होगी पाइनस में, और अनब्रांच्ड होगी साइकस में। अब इसमें आती हैं लीव्स कितने तरह की हैं, इसमें 5 टाइप लीव्स होती हैं। सिंपल और कंपाउंड लीफ, पाइनेट लीव्स जो कि साइकस में बनती हैं, और फैन शेप लीफ जिनको में बनती है। और फोर्थ है लीफ वेल अडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम विंड और ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर। फिर आती है, मतलब ऐसी लीफ जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और ये सब टॉलरेट कर सके। फिर आती है कॉनिफर लीव्स, वो होती है निडल लाइक लीफ। जो और निडल लाइफ लीफ इसलिए होती हैं क्योंकि उनका जिससे सरफेस एरिया रिड्यूस हो सके, उनमें थिक क्यूटिकल्स होते हैं। और ये होता है पाइनस में। इन पाइनस मेल एंड फीमेल कोन प्रेजेंट ऑन सेम ट्री। मतलब इसका क्या है कि पाइनस एक बाइसेक्सुअल है। साइकस कैसा है, साइकस इज यूनिसेक्सुअल और डायोशियस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है, इसमें कोरोलॉइड रूट्स है जो साइनोबैक्टीरिया, और डायोशियस होता है ये एब्सेंट होता है इनमें फीमेल को। पाइनस में फीमेल कोल्ड प्रेजेंट होता है। मोनोशियस होते हैं, मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं। और माइकोराइजा, मतलब इनका जो ये हमने अभी पढ़ा कि माइकोराइजल एसोसिएशन जो सिम्बायोटिक रिलेशन फंगस के साथ होता है, और कोरोलॉइड रूट में जो कि साइनोबैक्टीरिया के साथ होता है, कोरोलॉइड रूट्स का। पाइनस में निडल लाइक लीव्स होती हैं, थिक क्यूटिकल होते हैं, और संकन स्टोमेटा होता है इनका। और ऐसा क्यों होता है, जिससे ये वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सके। अब आता है जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल कैसा होता है।
जिम्नोस्पर्म में जो स्पोरोफाइट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स, मेगास्पोरोफिल्स। अब माइक्रो जहाँ भी वर्ड आएगा वो मेल के लिए यूज़ कर रहे हैं, मेगा जहाँ भी यूज होगा वो फीमेल के लिए है। माइक्रोस्पोरोफिल से बनते हैं मेल कोन्स। मेल कोन्स को ही हम पॉलन कोन्स और ये कहते हैं। इनसे बनता है माइक्रोस्पोरेंजिया, जो कि पॉलन सैक होता है। सबसे पहले माइक्रोस्पोरोफिल से बनेगा मेल कोन, फिर बनेगा माइक्रोस्पोरेंजिया जिसे हम पॉलन सैक कहते हैं, फिर बनेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में होगा स्पोरिक मियोसिस और वहाँ से बन जाएंगे माइक्रोस्पोर्स। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर बनेगा मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट से बनेगा, इसमें क्या होता है, एंथ्रीडियम एब्सेंट होता है, मेल सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है। फिर इनमें होगा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हमेशा एयर और विंड के थ्रू होगा और किसी चीज के थ्रू नहीं होता इसमें। फिर पॉलन ग्रेन्स बाहर आएंगे और उसके बाद माइटोसिस के बाद फर्स्ट फंक्शनल मेल गैमेट बनेगा जो कि नॉन मोटाइल है। फिर पॉलन ट्यूब अराइज होगी। पॉलन ट्यूब उसके बाद आएगी। फीमेल में जो मेगा स्पोरोफिल थे उसमें क्या होगा, उसमें फीमेल कोन बन गई। जैसा सेम माइक्रो स्पोरोफिल में हो रहा था वैसा ही सेम मेगा स्पोरोफिल में होगा, जहाँ तक उसका एग नहीं बनता। एग जब बनेगा तो एग बनने से पहले आर्किगोनिया में पॉलन ट्यूब के थ्रू उसमें फर्टिलाइजेशन होता है। तो पहले वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या होगा, सबसे पहले फीमेल कोन बनेगी। फीमेल कोन से बनेगा मेगास्पोरेंजिया जिसको हम ओव्यूल कहते हैं। फिर मेगास्पोर मदर सेल्स, उनमें होगा स्पोरिक मियोसिस। फिर बनेगा वन फंक्शनल मेगास्पोर। उसके बाद बनेंगे फीमेल गैमेट्स, उसको फीमेल गैमेटोफाइट जिसको एंडोस्पर्म कहते हैं। फिर बनेगा वहाँ पे आर्किगोनिया। आर्किगोनिया 2 और 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। फिर उनमें होगा गैमेटोजेनेसिस माइटोसिस के थ्रू। फिर उनमें 2 या 2 से ज़्यादा एग्स बनते हैं। अब ये जो पॉलन ट्यूब आई थी, पॉलन ट्यूब जो अराइज हुई थी ये जाती है आर्किगोनिया के माउथ तक। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बनता है जाइगोट। जाइगोट से बनता है मैच्योर एम्ब्रियो और ओव्यूल बिकम अ सीड्स। ये थी पूरी लाइफ साइकिल जिम्नोस्पर्म की। अगर आप सबको लाइफ साइकिल बनाकर दिखानी है और लिखी हुई चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, उसके लिए आपको कमेंट में बताना पड़ेगा। और सिमिलैरिटीज़ क्या हैं अब टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म्स की। डोमिनेंट प्लांट बॉडी किसकी है, दोनों में स्पोरोफाइट्स की है। गैमेटोफाइट कैसा है, शॉर्ट ड्यूरेशन का है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा है, दोनों में वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। और जाइलम वेसल, फ्लोएम, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल सब एब्सेंट है। स्पोरिक मियोसिस है और हेट्रोमॉर्फिक है, ऑल्टरनेट ऑफ जनरेशन शो हो रही है। ट्रू रूट स्टेम लीव्स हैं और सेक्स ऑर्गन में सिर्फ आर्किगोनिया दोनों में प्रेजेंट है। इसमें क्या है, इसमें मेल एंथ्रीडियम एब्सेंट है। जिम्नोस्पर्म में मेल एंथ्रीडियम एब्सेंट है, फीमेल प्रेजेंट है। अब इनमें डिफरेंस क्या क्या है, डिफरेंस है कि जो इनकी रूट्स हैं वो कैसी होती हैं। टेरिडोफाइट की तो एडवेंटिटियस होती हैं और जिम्नोस्पर्म की टैप रूट्स होती हैं। और जो इनका वस्कुलर कैम्बियम है, मतलब सेकेंडरी जो ग्रोथ है, वो टेरिडोफाइट्स में तो नहीं होती है, जिम्नोस्पर्म में होती है। जो लाइफ साइकिल होती है जिम्नोस्पर्म की वो होती है डिप्लॉन्टिक, स्पोरिक मियोसिस होता है और गैमेटोजेनेसिस हमेशा ही माइटोसिस के थ्रू होता है। अब इसके बाद अगर जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अब इसके बाद आता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म पढ़ने से पहले जो एनसीईआरटी की लाइंस है उनको मार्क करना है। ये मार्क करना है द जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में जो जिम्नो वर्ड है उसका मतलब है नेक और स्पर्म का मतलब होता है सीड, मतलब इनके नेक सीड्स होते हैं। जो ओव्यूल है वो ओवरी वॉल से कवर नहीं होता है, हमेशा एक्सपोज रहता है, चाहे वो आफ्टर और बिफोर फर्टिलाइजेशन हो। इनमें मीडियम साइज के ट्रीज और टॉल ट्रीज होते हैं। सिकोया इसका टॉलेस्ट ट्री था जो कि टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड है। और टैप रूट जो है,
टैप रूट में और कोरेलॉइड रूट्स में क्या डिफरेंस है वो बताया था। ये लिखा भी है इसमें, रूट्स इन सम जनरल हैव फंगल एसोसिएशन विद द इन फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, ये होता है पाइनस में, while some have cycas, small specialized root called coralloid roots are associated with nitrogen fixing cyanobacteria। अब साइकस कैसा था, साइकस था अनब्रांच, पाइनस था ब्रांच, और इनमें लीव्स कैसी थी साइकस। अब एक इनका डिफरेंस में क्या बताया था कि जो साइकस है वो पाइनेट लीव्स होंगी, जो साइकस है उसमें पाइनेट लीव्स होंगी, जो पाइनस है उसमें कैसी होंगी, उनकी लीव्स निडल लाइक लीव्स होंगी, जो कि जिसमें थिक क्यूटिकल्स होते हैं, जो वाटर लॉस से प्रिवेंट करती है। ये लास्ट लाइन में लिखा भी है, इन द कॉनिफर्स निडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया एंड देयर थिक क्यूटिकल्स एंड संकनिंग स्टोमेटा हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। The strobili bearing microsporophylls and microsporangia are called microsporangiate or male strobila. The microspore develop into male gametophytic generation which is highly reduced. जो इनमें मेल gametophytic generation होता है वो बहुत highly reduced होती है and confined to only limited number of cells. This reduced gametophyte is called pollen grain. इन्हीं को हम pollen grains कहते हैं। पॉलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ होता है, वो माइक्रोस्पोरेंजिया में होता है। द कोन बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स विच ओव्यूल्स और माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड मैक्रोस्पोरेंजिया और फीमेल स्ट्रोबिला। इनको हम फीमेल स्ट्रोबिलाए या फिर मैक्रोस्पोरेंजिएट कहते हैं, मेगास्पोरेंजिया को। द मेल एंड फीमेल कोन्स और स्ट्रोबिलाए में बी बोर्न ऑन सेम ट्री। अगर सेम ट्री पे होगा, ये मैंने बताया, तो उसको हम पाइनस बोलेंगे, अलग अलग पे है तो उसको हम साइकस बोलेंगे। द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन सेल ऑफ द न्यूसिलस। द न्यूसिलस इज प्रोटेक्टेड बाय द एनवेलप ऑफ कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ओव्यूल। इसको क्या बोलते हैं, ओव्यूल। द ओव्यूल आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स विच मे बी क्लस्टर टू फॉर्म अ फीमेल कोन। मेगास्पोर मदर सेल्स जो है वो माइटोटिकली डिवाइड होगा, 4 मेगास्पोर्स बनाएगा, और उसके बाद में उसका जो वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम डेवलपमेंट इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट, 2 और मोर आर्किगोनिया, जहाँ पे 2 और 2 से ज्यादा आर्किगोनिया बनेंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड विद इन मेगास्पोरेंजिया। जो मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट है वो मेगास्पोरेंजिया के अंदर ही बना रहेगा। जैसा ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट में होता था, उनमें क्या था, फीमेल और मेल गैमेट, उनमें फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस थी, इनमें नहीं है। ऐसा क्यों? ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में क्या था कि जो मेल गैमेट्स जो बन रहे थे एंथ्रीडिया, वो मोटाइल थे, उनमें वाटर चाहिए था फर्टिलाइजेशन के लिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे पॉलन ट्यूब बन रही है, तो इस वजह से इन्होंने कहा है कि मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। द पॉलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजिया, दे आर कैरिड बाय एयर करंट एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद ओपनिंग ऑफ ओव्यूल। इनमें क्या होता है, पॉलिनेशन जो होता है वो हमेशा एयर करंट के थ्रू होता है, विंड और एयर करंट। और बाकी द पोलन ट्यूब कैरिंग मेल गैमेट ग्रो टुवर्ड्स आर्किगोनिया इन ओव्यूल एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट नियर द माउथ। ये पोलन ट्यूब, ओवरऑल पोलन ट्यूब मेल गैमेट्स को लेके जाएगा आर्किगोनिया तक, वहां फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बनेगा, फिर ओव्यूल से सीड बनेगा, और सीड जो है वो नॉट कवर्ड होगा, सीड इज नॉट कवर्ड। यहाँ हमारा जिम्नोस्पर्म्स कंप्लीट हो गया। जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। यहाँ से एंजियोस्पर्म स्टार्ट। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करो, कमेंट्स करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अब एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, एंजियोस्पर्म एक फ्लावरिंग प्लांट है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है इसमें। स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, 2 रूट स्टेम लीव होंगी,
डिप्लॉइड होगा, वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। गैमेटोफाइट जो है वो डिपेंडेंट होगा, स्पोरिक मियोसिस होगा, गैमेटोजेनेसिस माइटोसिस के थ्रू होगा, गैमेटोजेनेसिस माइटोसिस के थ्रू होगा। एम्ब्रियोफाइटा है, ऑल हेट्रोस्पोरस है, मेल गैमेट नॉन मोटाइल है, पॉलन ट्यूब प्रेजेंट है, पॉलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल आर प्रेजेंट इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फ्लावर, इसमें फ्लावर बनेंगे। अब इसमें एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया दोनों एब्सेंट है। जिम्नोस्पर्म में क्या था, एंथ्रीडिया एब्सेंट था, आर्किगोनिया प्रेजेंट था। उससे पहले टेरिडोफाइट तक दोनों प्रेजेंट थे। यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन जो फ्लावर में होता है उसका नाम होता है स्टेमेन, फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम होता है पिस्टिल और कार्पल। ओव्यूल प्रेजेंट है, ओव्यूल से सीड बनेगा, ओवरी से फ्रूट बनेगा। सीड्स आर एनक्लोज्ड इनसाइड फ्रूट, अकर इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। इनमें जो साइज है वो स्मॉलेस्ट वॉल्फिया से टॉलेस्ट, साइज रेंजेस फ्रॉम स्मॉलेस्ट वॉल्फिया टू टॉल यूकैलिप्टस, जिसकी हाइट 100 मीटर तक होती है। अब इनसे एंजियोस्पर्म से हमें मिलता क्या क्या है, फूड, फोडर, फ्यूल, मेडिसिन और अदर कॉमर्शियल यूजिंग प्लांट्स हैं ये, यूज्ड प्लांट्स। इनमें एंजियोस्पर्म्स में दो क्लासेस आती हैं, डाइकॉट, मोनोकॉट। डाइकॉट है तो उनमें कॉटिलेडन 2 होंगे, मोनोकॉट है उनमें कॉटिलेडन 1 होगा। इनका जो वेनेशन है, डाइकॉट का रेटिकुलेट होता है, मोनोकॉट्स का पैरेलल होता है। जो इनका फ्लावर होता है, एंजियोस्पर्म की 2 क्लासेस हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट। डाइकॉट में क्या है, कॉटिलेडन 2 होंगे, मोनोकॉट में 1। वेनेशन, डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन है, मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन है। फ्लावर्स कैसा होगा, डाइकॉट में टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स है, फ्लावर वेनेशन है, और मोनोकॉट्स में ट्राइमेरस है। अब इनमें डिफरेंस क्या क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में मेन डिफरेंस क्या है कि जो आर्किगोनिया था वो जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट था लेकिन वो एंजियोस्पर्म में एब्सेंट। एंजियोस्पर्म का जो लाइफ साइकिल है वो पूरा 12th चैप्टर में, 12th क्लास की बुक में दिया है, वहां पर ज्यादा डिटेल में है, वहां पर पढ़ेंगे। अभी उससे पहले इतना ये मार्क कर लो, इन एंजियोस्पर्म द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, दे रेंज फ्रॉम स्मॉलेस्ट वॉल्फिया टू टॉलेस्ट यूकैलिप्टस ओवर 100 मीटर। दे प्रोवाइड फूड, fodder, fuel, medicine, several other commercial important product. They are divided into 2 classes, dicot and monocot. Dicot में 2 cotyledon, reticulate venation, tetra और pentamerous flowers. Single में single cotyledon, parallel venation और trimerous flowers. The male sex organ is stamen. Each stamen consists cylindrical with the end of anther at the tip. Female sex organ is pistil, consists swollen ovary at its base and long cylindrical style and stigma inside the ovary. Ovules are present. अब इसमें क्या होता है, जनरली ईच ओव्यूल मेगास्पोर मदर सेल्स अंडरगो मियोसिस एंड फॉर्म ऑफ 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स, जिसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं और एक एम्ब्रियो सैक बना लेता है। जो एम्ब्रियो सैक है उसमें 3 सेल्ड एग apparatus होता है, 1 सेल एंड 2 साइनर्जिस, 3 एंटीपोडल सेल्स एंड 2 पोलर न्यूक्लिया। इनके पॉलन ग्रेन्स जो है वो विंड के थ्रू तो ट्रांसफर होंगे ही, बाकी और भी मेथड्स हैं, वो 12th क्लास की बुक में दे रखे हैं, वो आगे हमें डिटेल में पढ़ने। इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। द पॉलन ट्यूब एंटर इनटू एम्ब्रियो सैक एंड 2 मेल गैमेट डिस्चार्ज। वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूज विद द एग, एक एग के साथ फ्यूज करता है, जाइगोट बना लेता है। द अदर मेल गैमेट फ्यूज विद द डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसको हम बोलते हैं PEN। बिकॉज ऑफ अक्रेंस ऑफ टू फ्यूजन, इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। 2 फ्यूजन की वजह से सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन का जो ये होता है इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इस इवेंट की वजह से ये यूनिक है एंजियोस्पर्म में, ये किसी और में नहीं था। जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड PEN डेवलप इनटू एंडोस्पर्म। जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा, चाहे वो 1 कॉटिलेडन बने या 2, और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाएगा, विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। द साइनर्जिड एंड एंटीपोडल डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इस इवेंट ड्यूरिंग दिस इवेंट ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। यहाँ पे एंजियोस्पर्म कंप्लीट हो गया।
एंजियोस्पर्म से जो भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। यहाँ हमें करना है प्लांट लाइफ साइकिल एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। प्लांट लाइफ साइकिल हम पहले सारा पढ़ चुके हैं, यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल्स है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो करने हैं। अब प्लांट लाइफ साइकिल में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, स्पोरोफाइट रिप्रेजेंट बाय ओनली वन सेल जाइगोट, नॉट फ्री लिविंग। और इनमें गैमेटोफाइट जो होता है वो फ्री लिविंग, इंडिपेंडेंट, फोटोसिंथेटिक, डोमिनेंट, मेन प्लांट बॉडी होती है, हैप्लॉइड होता है। इसका एग्जांपल है CVS, C से है क्लाइमोडोमोनास, V से है वॉल्वॉक्स, S से है स्पायरोगायरा। फिर आता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में है स्पोरोफाइट, जो कि मेन प्लांट बॉडी है, फ्री लिविंग है, इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है, डिप्लॉयड है और स्पोरिक मियोसिस होता है। गैमेटोफाइट है, डिपेंडेंट है, फ्यू सेल टू मल्टी सेल्ड। इसके एग्जांपल है ऑल जिम्नोस्पर्म, ऑल एंजियोस्पर्म। एक एक्सेप्शन है फ्यूकस, जो कि ब्राउन एल्गी है। फिर आता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक इन दोनों का इंटरमीडिएट है। बोथ फेसेस आर मल्टी सेलुलर। जो ब्रायोफाइट्स हैं उनमें गैमेटोफाइट मेल प्लांट बॉडी होगी, डोमिनेंट होगा, फ्री लिविंग होगा, इंडिपेंडेंट होगा, फोटोसिंथेटिक होगा, राइजोइड्स होंगे। हैप्लॉइड और थैलॉइड और इरेक्ट होगा। स्पोरोफाइट जो है वो मल्टी सेलुलर है, उनमें फुट सीटा कैप्सूल बनेगा, पार्शियली और टोटली डिपेंड होगा, डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट फॉर नरिशमेंट एंड एंकरेज, और शॉर्ट लिव्ड होगा। जो टेरिडोफाइट्स हैं, और टेरिडोफाइट, स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, डोमिनेंट है, फ्री लिविंग है, वस्कुलर बॉडी है, फोटोसिंथेटिक है। गैमेटोफाइट जो है उसको हम बोलते हैं प्रोथैलस। ऑल टेरिडोफाइट्स में हम गैमेटोफाइट को प्रोथैलस बोलते हैं, जो कि हैप्लॉइड है, मल्टी सेलुलर है, स्मॉल है, इनकंस्पीशियस है, शॉर्ट लिव्ड है, इंडिपेंडेंट है, ग्रीन, फोटोसिंथेटिक और सेप्रोफाइटिक है। सेप्रोफाइटिक पहले वर्ड नहीं था, ये यहीं पे इसी में लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी आया है। अब इसके एग्जाम्पल हैं ऑल ब्रायोफाइट, ऑल टेरिडोफाइट और केल्प। केल्प क्या है? केल्प है ब्राउन एल्गी। एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस भी ब्राउन एल्गी है। और पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया भी रेड एल्गी है। अब ये सारा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, द हैप्लॉइड बॉडी प्रोड्यूस गैमेट बाय माइटोसिस, ये सारी चीजें पता है कि इस प्रोसेस को हम ये रिप्रेजेंट करते हैं गैमेटोफाइट और जो फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट आल्सो डिवाइडेड बाय माइटोसिस एंड प्रोड्यूस डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। हैप्लॉइड स्पोर्स जो है आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस। और लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग plants, there is a alternation of generation between gamete producing haploid gametophyte and spore producing diploid sporophytes। ये जो अभी बताया ये यहाँ पर लिखा हुआ है, स्पोरोफाइट जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली वन सेल्ड जाइगोट, देयर इज नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट। हैप्लॉन्टिक के एग्जाम्पल CVS। The gametophyte phase is represented by single to few celled haploid gametophyte। डिप्लॉन्टिक, ये होता है डिप्लॉन्टिक, और डिप्लॉन्टिक के एग्जाम्पल हैं एल्गा, फ्यूकस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट जो है वो इनका इंटरमीडिएट कंडीशन शो करते हैं, जो होते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक, दोनों फेस मल्टी सेलुलर होते हैं। मोस्ट एल्गा जनरेशन आर हैप्लॉन्टिक, सारी जो मोस्टली एल्गा जनरेशन जो है वो सारी हैप्लॉन्टिक है। Some of them such as eucarpet, ectocarpus, polysifonia, kelp, ये सारे हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। और फ्यूकस जो है, फ्यूकस अन एल्गा इज अ डिप्लॉन्टिक, ये इनका एक्सेप्शन है। ये लास्ट एक्सरसाइज में एक मैच दी फॉलोइंग दी है। क्लाइमोडोमोनास एल्गी है, साइकस जिम्नोस्पर्म है, सेलेंजिनेला टेरिडोफाइट है और स्फेग्नम मॉस है। पीछे जो भी एग्जाम्पल्स दे रखे होते हैं या फिर जो मैच दी फॉलोइंग हो, वन वर्ड हो, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये करने जरूरी होते हैं। बाकी इससे रिलेटेड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।